वेलकम टू WH पॉडकास्ट, जिसके अंदर बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको हेल्प कर सकें आपकी लाइफ में अर्न करने में एंड ग्रो करने में। सो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं टाइटल से, कि अमेज़न इन पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। जो अमेज़न ने अप्रूवल दिया इसके बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर, जिसके अंदर एक ही चीज़ को लेकर बार बार बात की जा रही है, मगर एक कोई कंप्लीट गाइड नहीं कर रहा कि एक्चुअली अमेज़न पर पाकिस्तानी को क्या बेनिफिट्स हैं अब, और पाकिस्तानी किस तरह सेल कर सकेंगे, कौन सी जो शिपिंग कॉस्ट है वो होगी, और किस तरह अपने प्रोडक्ट को पाकिस्तान के थ्रू शिप कर सकेंगे। ज़्यादातर जो डिटेल के बारे में बताया जा रहा है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप आर्टिकल्स पढ़ लें या दूसरी वीडियोस देख लें, वो अवेलेबल है। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बेमायने बातें हैं। उससे सिर्फ आप बातें करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, मगर जो मकसद है अमेज़न से जो लोग जानना चाहते हैं वो है कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को रीच कर सकें बाहर की कंट्रीज़ के साथ, एंड कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकें, और कैसे दराज जैसे प्लेटफॉर्म जो अमेज़न है पूरी दुनिया में सेल करता है उसके ऊपर सेल कर सके। सो आज के इस पूरी पॉडकास्ट में मैं आपको अकाउंट से लेकर, सेलर से लेकर, शिपिंग से लेकर हर एक चीज़ के बारे में गाइड करूंगा इस पॉडकास्ट में। सो हो सकता है कि ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो जाए, मगर मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ को कवर कर लिया जाए इसके अंदर। आपने देखा होगा कि न्यूज़ आई थी कि अप्रूवल दे दिया गया पाकिस्तानियों के लिए। बहुत ज़बरदस्त मैं कहता हूं कि अभी तक जितनी हमारी ई कॉमर्स में इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें सबसे बड़ी ये जो इम्प्रूवमेंट है, या आप कह सकते हैं पाकिस्तानियों को बेनिफिट है, वो ये है कि अमेज़न ने हमें अप्रूवल दिया है। अब अप्रूवल देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अप्रूवल जब नहीं होता था तो लोग कैसे सेल करते थे। तो जब अप्रूवल पाकिस्तानियों के पास नहीं होता था तो वो किसी बाहर के जो एड्रेस है उनके ऊपर अप्रूवल ले लेते थे अकाउंट से। दूसरी बात आती थी कि वो पाकिस्तान से बैठकर कैसे चीज़ें सेल करेंगे। तो वो जो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो सेल की जाती थी वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं होती थी, उनको शिप करवाया जाता था किसी वेंडर के थ्रू। अब वेंडर जो चूज़ किए जाते थे वो ज़्यादातर चाइना से होते थे। वो चाइना से शिप करते थे और अमेज़न पर प्रोडक्ट लगाकर वहाँ से उसको सेल करते थे। मतलब कि जो वेंडर होता था वो चाइना से होता था और उसको जर्मनी, USA और सारी यूरोप कंट्रीज़ में और दूसरी UK, USA वगैरह में सेल किया जाता था। अब जबकि पाकिस्तानियों का अप्रूवल मिल गया है, इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि पाकिस्तानी अपनी जो पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें हैं उनको सेल कर सकेंगे, जो कि पाकिस्तानियों के लिए करना नामुमकिन हो चुका था। इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो पाकिस्तानियों को खुद को भी होने वाला है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी होने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल और बहुत सी ऐसी स्पोर्ट प्रोडक्ट्स में और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान जैसे टॉल सॉफ वगैरह में दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे है। इवन कि फीफा जैसे वर्ल्ड कप में भी हमारी ही फुटबॉल, हमारे स्पोर्ट्स की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में भी बहुत आगे हैं, मगर हमारे पास ना कोई वसाइल थे कि जिसके तहत ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर सेल कर सकें। ये डायरेक्टली अमेज़न के थ्रू सेल कर सकेंगे। अब सबसे पहले जो बात आती है कि पाकिस्तानियों को अप्रूवल कैसे मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, अकाउंट अमेज़न पे जाना है। जैसे कि पहले पाकिस्तानी लिस्ट में मौजूद नहीं होता था तो आपने पाकिस्तानी एड्रेस देना है, पाकिस्तानी सारी चीज़ें जो फॉर्म में अभी आपको शो हो रहा होगा उसको अच्छी तरह फिल करना है आपने। इसके बाद आपने सबमिशन कर देना है। फिर उसके बाद आपको या तो कॉल आएगी अमेज़न के थ्रू, या आपको ईमेल में एक चैट के ज़रिए, या आपको किसी स्काइप के ज़रिए, वीडियो कॉल के थ्रू, या किसी भी तरह आपसे थोड़ी सी बात की जाएगी अमेज़न के थ्रू। फिर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलने हैं। अब जो मैंने रिसर्च किए उसके बारे में बता दूं आपको, प्रोडक्ट के बारे में। आप कुछ प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि आप उस प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। इसकी वजह मैं सबसे बड़ी ये बताऊंगा कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे कि जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जाने से पहले ही, वहाँ पहुँचने से पहले एक्सपायर हो जाए। इसकी जो कॉस्ट है वो भी आप भरेंगे, आपकी शिपिंग कॉस्ट भी ज़ाया होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन पड़ सकता है इस चीज़ का कि आपकी प्रोडक्ट को एक्सपायर हो रहा है। फर्स्ट ये है कि आप वो प्रोडक्ट चूज़ कीजिए अमेज़न पे सेल करने के लिए जिसकी एक्सपायरी ना हो। इससे मुतालिक मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे टॉवल हो गए, सोप हो गए, ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि आप वो चीज़ें मत
सेल कीजिए जो कि कांच से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नाजुक हों, जो आराम से टूट जाएं, ऐसी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हुए पाकिस्तान में जो मैं आपको शिपर बताऊंगा जिसके थ्रू आप पाकिस्तान से सेल करेंगे, हो सकता है उनसे कुछ हो जाए, या बाहर से जाते हुए बहुत ज़्यादा आपको पता है कि टाइम पीरियड है और बहुत ज़्यादा सफ़र है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाए और आपका जो प्रोडक्ट है या यूके यूएस से पहुँचे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। सो ये भी आपको नुकसान हो सकता है। ये दूसरी बात भी आप जहन में रखिए। तीसरी बात, वो कोई ऐसी चीज़ ना सेंड कीजिए जो लिक्विड बेस हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो कस्टम्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों को रोक लेते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। उनको ये होता है कि इसमें ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं, इस करके भी इनको ज़्यादातर कस्टम वालों ऑफिसर की वजह से इसको रोक लिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे अभी तक है वो ज़्यादातर ताल्लुक़ रखती है बाथ का जो सामान होता है, जैसे शैम्पू, सोप, टॉवल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। दूसरी स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अगर आप सियालकोट या इस शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरे, आप कॉटन वगैरह, पाकिस्तान में बेहतरीन कॉटन बनती है, आप अगर आपको आपका कोई कारोबार है या आपसे इससे ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हैं जो कंपनी ओरिजिनल रखती है। जैसे आप हायर के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते क्योंकि हायर ओरिजिनली मौजूद है बाहर की दुनिया में। आप आईफोन नहीं सेल कर सकते, आप सैमसंग नहीं सेल कर सकते, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आप सेल नहीं कर सकते। ये भी अपने जहन में आप बना लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि ये इसको शिप कैसे किया जाएगा। अभी तक मैंने जो अपने रिव्यू लिया है वो पाकिस्तान में सेल बाहर करने की जो सबसे ज़्यादा शिपिंग में लो कॉस्ट पड़ रही है तो वो सबसे अव्वल दर्जे पे आता है पाकिस्तान पोस्ट। अभी तक जो लोग सेल कर बेचते हैं बाहर चीज़ें, उनमें कम से कम 10 से 12 दिन में या 7 दिन में भी पाकिस्तान पोस्ट पहुंचा देती है। तो आपसे लो कॉस्ट में भी आपको पाकिस्तान पोस्ट ही मिलेगी शिपिंग करने के लिए। बकाया रहा बात टीसीएस वगैरह का, तो टीसीएस वाले ज़्यादातर जो इनकी कंट्री हैं जिनको ये रीच कर सकते हैं, उनमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ आती हैं वो अरब कंट्रीज़ हैं। अरब कंट्रीज़ में आप यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया वगैरह शामिल हैं। ये यूरोप को रीच नहीं करते। फिर आ जाती है एक फेडेक्स सर्विस है जो कि पूरी दुनिया में है, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी सेल कर सकते हैं। ब्लू एक्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। इस तरह आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी शिपिंग में सर्विसेज मौजूद है जिसके आप थ्रू सेल कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी जो सर्विसेज है उसके बारे में गाइड कर दिया, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कौन कौन सी मौजूद है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।